सेशन रिकॉर्डिंग हो रहा है, सो दैट अगर आपको इफ इन केस वापस से सेशन विजिट करने का मन करे तो you can go ahead and watch this session again. Yes, tell me what are the things you know about cell, normal plant cell ho ya human cell ho, kisi ki बारे में. All of you, please switch on your camera, everyone switch on your camera. सबको कैमरा ऑन करना है क्विकली, वरना मुझे सबका नाम लेना पड़ेगा और मुझे फोन करवाना पड़ेगा आपके पेरेंट्स को. ठीक है, कैमरा ऑन करना कंपलसरी है. डू नॉट स्विच ऑफ योर कैमरा. एवरीवन क्विकली. हाँ बोलो, सेल के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है स्टूडेंट्स? टेल मी व्हाट डू यू नो अबाउट सेल. अनुराग बोल. Cell is the functional unit of our body. Shabash, well done. That is perfect statement. Cell is a functional unit of human body. Cell is a functional unit of, I can even change this statement to cell is a functional unit of living body. Can I say that? Yes, sir. Living organism, be it plant or animal or human being. कोई भी एक ले लेते हैं, but सारे सारे living organisms है ना. तो सबके केस में cell would be the structural and functional unit of life. Correct है? Correct है students? Do you all agree with me? Do you all agree with me? Yes, सबके सब agree कर रहे हो? Yes. Okay, शाबाश. Yes, Next, sir. my next question is, how many types of cells do we know? कितने टाइप के सेल्स हमको पता है? बताओ. What about others? बाकी लोग कैमरा ऑफ रखा है अभी भी. अर्पिता, आर्यन, अथर्व, जय राजपूत, नौशीन शेख, पायल सावंत, प्रशिष्टि. वेरी गुड प्रशिष्टि, यू आर देयर इन दिस सेशन. गुड. तेरा सेल वाला पार्ट मिस हो गया था ना, तो यू कैन बी विद देम फॉर द सेल पार्ट एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द again the previous batch. Okay, keep attending session in both the batches. Prashishti, till your cell wala chapter gets over here. Riya Patil, Riya Yadav, Ruksar. Ruksar का कैमरा ऑन है, no problem. दो यूनिट से she is attending. Okay. श्रीधर, कुंदर, श्रद्धा, तनिष्का, विशाल, सबको कैमरा ऑन रखना है. ठीक है, कैमरा ऑफ कोई नहीं करेगा, सबको कैमरा ऑन रखना है, सो दैट मैं आपको देख पाऊं कि आप बायोलॉजी की वजह से सो पाते हो कि नहीं. बिकॉज बायोलॉजी कैन मेक यू स्लीप, है ना, ऐसा सुना है मैंने, स्टूडेंट से सुना है, बायोलॉजी से नींद आती है. तो देखेंगे आज बायो से नींद आ रही कि नहीं आ रही. ओके. हाँ, सो सेल के कितने टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेनन. सेल के कितने टाइप्स होते हैं? कौन कौन मुझे बताएगा? Two types. Two types. Okay, which are those two types? Tell me, which are those two types? Prokaryotic and eukaryotic cells. Prokaryotic and eukaryotic, that is right answer. Prokaryotic and eukaryotic cell. ठीक है, अभी आप लोग मेरे साथ साथ चिल्ला चिल्ला के आंसर्स दोगे. ठीक है, घर पे भी आपकी आवाज आनी चाहिए, मेरे तक आपकी आवाज आनी चाहिए स्टूडेंट्स. वैसे आपको आंसर देना है सबको. ठीक है, हर किसी को. और बार बार कैमरा ऑन ऑफ वाला गेम मत चालू करना. ठीक है, वरना मुझे आपका नाम पुकारना पड़ेगा एवरी टाइम. क्योंकि बहुत ऐसा होता है, कैमरा ऑन किया, थोड़ी देर बाद कैमरा ऑफ कर दिया, फिर कैमरा ऑन किया, फिर कैमरा ऑफ कर दिया. तो ये अलग गेम चालू किया, ये अलग से मत खेलो, मेरे साथ ही खेलो लेक्चर. ठीक है, बायो एक अलग से गेम चलने दो, दूसरा कंसंट्रेशन कहीं और मत अपना लेकर जाओ. सो आई कैन से कि सेल के दो टाइप्स होते हैं. सेल हैज टू टाइप्स, है ना. बेसिकली व्हाट यू नो इज, आई नो प्रोकैरियोटिक सेल स्टूडेंट्स, है ना, मुझे पता है प्रोकैरियोटिक सेल एक होता है, and we know there is another cell which is known as eukaryotic cell. Correct? So we know prokaryotic cell and we know eukaryotic cell. You don't have to write anything. जब मैं बोलूंगा तब आपको लिखना है. ठीक. How do I differentiate? Give me only one point of differentiation between prokaryotic cell and eukaryotic cell, students. दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. चलो बताओ. Prokaryotic single cell. And second is for multiple. वाओ, बहुत सारे आंसर्स मुझे आए. आई एम सो हैप्पी.
खाली एक आवाज नहीं आ रही, अनुराग की आवाज खाली नहीं आ रही, बाकी भी आवाज अब आना शुरू हो गई, लड़कियों की भी आवाज आ रही है, एंड मुझे क्रिश का भी आवाज आया, वेरी गुड क्रिश। सो स्टूडेंट्स, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, अपन थोड़ा सा, अभी जब आप बायो की पढ़ाई करते हो ना, आपको कुछ कुछ वर्ड्स के मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है, पहली बात तो ये है, यू हैव टू अंडरस्टैंड सर्टेन टर्म्स। सो जब भी आप देखो कैरी ऑन, ये देखो, ये जब आपको टर्म दिखे ना, कैरियो, कैरियो या कैरी ऑन, बोलो एक बार कैरी ऑन, बोलो एक बार कैरी ऑन, जल्दी जल्दी, Carry on. Carry on. बस Carry on. एवरीवन कैरी Carry ऑन। on. सो कैरी ऑन का मतलब क्या होता है पता है? कैरी ऑन एक तो होता है कैरी ऑन, आपके दोस्तों बोलते हैं कैरी ऑन, मैं बाद में ज्वाइन कर लेता हूँ, है ना, ये सुना है आपके दोस्तों से, कैरी ऑन, दैट इज नॉट, दैट इज डिफरेंट, Yes. कैरी ऑन, दिस इज डिफरेंट, कैरी ऑन, कैरी ऑन। सो कैरी ऑन इंडिकेट्स न्यूक्लियस, कैरी ऑन इंडिकेट्स न्यूक्लियस, ये बात समझ में आई? कैरी ऑन इंडिकेट्स न्यूक्लियस। सो अ सेल in which I have definite nuclear membrane, एक ऐसा सेल जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस मुझे दिखाई देता है स्टूडेंट्स, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मुझे दिखाई देता है। A cell in which I can see proper nuclear membrane, proper nucleus is known as eukaryotic cell, is known as eukaryotic cell। सबको समझ में आ गया? A cell in which I can see proper nuclear membrane or nuclear structure is known as eukaryotic cell। क्या नाम है उसका? eukaryotic cell। क्या नाम है? जोर से बोलो, ऑडियो ऑन करके बोलो जोर से। Eukaryotic cell. Eukaryotic cell। शाबाश, Eukaryotic cell. शाबाश, well done, well done। Then I'll come to another cell, दूसरे सेल पे आ जाता हूं मैं, ये वाले सेल पे आ जाता हूं। इस सेल में, अच्छा, यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी? यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ये मैंने क्या बनाया ब्लू कलर का? क्या बना दिया? Mitochondria. सॉरी, क्या बोला क्रिश? वापस बोल। Mitochondria. नहीं, न्यूक्लियस के अंदर मैंने यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम इज द राइट आंसर, वेल डन, क्रोमोसोम इज द राइट आंसर। सानिका ने बोला ये, किसने बोला ये आंसर? सानिका, वेरी गुड, वेरी गुड, क्रोमोसोम इज द राइट आंसर। सो न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम, ये मुझे समझ में आ गया, न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम, राइट स्टूडेंट्स। नाउ आई विल कम टू प्रोकैरियोटिक सेल। इन प्रोकैरियोटिक सेल I cannot see a defined nuclear membrane, मुझे न्यूक्लियस नजर ही नहीं आ रहा। देखो, आपको नजर आ रहा है क्या स्टूडेंट्स? आपको नजर आ रहा है क्या न्यूक्लियस? प्लीज टेल मी, न्यूक्लियस प्रॉपर्ली आपको No, नजर आ रहा है क्या? No. ओके, वेरी गुड। सो बिकॉज न्यूक्लियस नहीं है तो क्रोमोसोम अपना कहां रहेगा? न्यूक्लियस ही नहीं है तो क्रोमोसोम कहां रहेगा? आप बताओ। Can I say it will be scattered in this cytoplasm? It will be scattered, है ना? अगर आपके पास घर पे आपके पास अलग से एक कबर्ड है छोटा सा, उस कबर्ड में आप अपने बुक्स रखते हो, ठीक है? उस कबर्ड में आप अपने बुक्स रखते हो, तो जब मैं आपके घर में आऊंगा मुझे आपके बुक्स नहीं नजर आएंगे बिकॉज वो कबर्ड में प्रॉपर्ली बंद है। बट अगर आपके पास कबर्ड नहीं है तो आपके बुक्स कैसे रहेंगे? या वहां फेंके रहेंगे। कोई बोले मेरे पास तो कबर्ड है फिर भी मैं फेंक के रखता हूँ, आई एम सो टैलेंटेड, मैं कबर्ड में नहीं रखता, मैं तो फिर भी ऐसे बिखरे हुए रखता हूँ। सो दीज आर टू कंडीशंस। सो इफ आई सी प्रोकैरियोटिक सेल आई विल सी क्रोमोसोम्स लाइक दिस, ये देखो ऐसे क्रोमोसोम्स। व्हाई? बिकॉज आई डोंट हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेरे पास नहीं है। सो दिस सेल इज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल। सबको समझ में आ गया? दिस इज नोन एज which kind of cell? Which kind of cell? Prokaryotic Which cell. kind of cell? Prokaryotic cell. Very good. So true or false? आपको true or false बोलना है, ठीक है? Prokaryotic cell doesn't have a defined nuclear membrane. True. True. Very good, very good. Eukaryotic cell has a proper nucleus, proper well-defined nuclear membrane.
True. ट्रू, शाबाश। समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गया? तो ये दो सेल अपने को समझ में आ गई बात। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट और एल्स यू कैन राइट इट इन योर बुक आल्सो। क्विकली बुक में लिख दो फटाफट से। सो मैं ऐसे यहाँ पे लेबलिंग कर देता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेबलिंग कर देता हूँ मैं। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस बोलते हैं। एंड ये जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर है, ब्लू वाला स्ट्रक्चर को मैं बोलता हूँ क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम। क्लियर हो गया? देन यहाँ भी जो है वो क्रोमोसोम तो सेम ही है, करेक्ट। चलो नोट डाउन कर लो फटाफट से, प्लीज नोट डाउन क्विकली। Done. यस, गुड। बोल क्या हो गया? ओके ओके, ये हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है वो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स। ये हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। बहुत लोगों ने मुझे ये पूछा है कि आपने चैप्टर कौन सा स्टार्ट कर दिया? चैप्टर तो पता है नहीं आपने। तो हमने स्टार्ट किया है, इफ आई गो बाय एनसीईआरटी स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी बुक के हिसाब से जाऊं तो मैंने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर मैं आपके एचएससी सिलेबस के हिसाब से जाऊं तो ये चैप्टर नंबर 5 है, टेक्स्ट बुक में आपके चैप्टर नंबर 5, बोर्ड्स के बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 5, एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 8। इज दैट क्लियर? समझ में आया स्टूडेंट्स? समझ में आ गया? Yes. तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं जो हु आर हियर फॉर बोर्ड्स से नीट, तो नीट वाले जो बच्चे हैं, जितने भी नीट वाले बच्चे हैं वो एनसीईआरटी बुक से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आपको पढ़ाई करनी है एनसीईआरटी बुक से, ओके। एंड जितने भी बोर्ड्स वाले बच्चे हैं जो मेडिकल एंट्रेंस नहीं देने वाले, जो सीईटी पढ़ने वाले, सीईटी फार्मेसी करने वाले, या खाली बोर्ड्स में खाली बायो अभी करने का प्लान है, अभी मेडिकल एंट्रेंस का प्लान नहीं है, नीट का प्लान नहीं है, सो दे हैव टू रेफर बोर्ड्स का टेक्स्ट बुक। Okay, so मैंने दोनों टेक्स्ट बुक के हिसाब से I have told you the chapter number which I am going to start or which I have started right now. Okay, एक मिनट। Yes students, ठीक है, चलो। So chapter number 5 according to boards, chapter number 8 according to NCERT syllabus, ठीक है अभी के लिए। but you don't have to get interested into the chapter number। पहले आप सेल के बारे में अपन पढ़ाई कर लें, पहले वो समझो, एंड सेल को पहले एंजॉय करते हैं, ठीक है। ओके, ये नो टाइप ऑफ सेल समझ में आ गया हमको? जल्दी बोलो, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया? Yes. शाबाश, yes, very good. So let us now move into, अगर मुझे if I have understood prokaryotic cell, if I have understood eukaryotic cell, so पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि हम कौन से सेल है, अपने अंदर कौन सा सेल है? तो उसका आंसर है हमारे पास है यूकैरियोटिक सेल। Yes, okay. Sania is there in this session? Sania, switch on your audio. Are you there in this session? Eukaryotic because we are having a multiple cellular. Sorry? Hello, Sania Khan, are you there in this session? Yes, sir. Okay. So you had doubt regarding chapter name, right? Yes.
Okay, so we are doing cell. Cell is the name of the chapter. Cell. ठीक है. If you are referring boards का book, अगर तेरे पास boards की टेक्स्ट बुक है तो boards के टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर जो 5 है, चैप्टर नंबर 5 वो मैंने स्टार्ट किया है. ठीक है. और अगर बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी दैट इज सीबीएसई की बुक में से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए उनके बुक में ये चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 8. ओके स्टूडेंट्स. बट अभी ये आपका पहला लेक्चर है मेरे साथ. सो अभी आप ये टेंशन में मत आओ कि बाप रे सीबीएसई वाले भी है क्या यहाँ पे, एनसीईआरटी से कौन पढ़ाई कर रहा है, बोर्ड से कौन पढ़ाई कर रहा है, ये सब टेंशन आपको लेना ही नहीं है. ठीक है. हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इट इज सेल. सेल एक पढ़ाई कर रहे हैं अभी आपका. ऐसे मत सोचो कि कल आपका एग्जाम है. कल आप एग्जाम देने जा रहे हो क्या? 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड्स का एग्जाम. अब तक तो आपका 10th का भी एग्जाम नहीं हुआ है. बोर्ड्स का जान दो, 12th का जान दो. तो आप वो टेंशन मत लो. डू नॉट वरी अबाउट चैप्टर स्टूडेंट्स. वी आर स्टडीइंग चैप्टर व्हिच इज बेस्ड ऑन सेल. सेल वाले चैप्टर की अपन पढ़ाई कर रहे हैं. ठीक है. जब भी if I'm interested to ask you something from the textbook, I'll let you know the chapter number as well as page number. ठीक है. Don't worry at all. So ये टेंशन मत लो. अभी आप लोग स्कूल से बाहर आ गए हो, अब अपन अपने वो टेंशन नहीं लेना. अब अपन रिलैक्स होकर पहले सब्जेक्ट को एंजॉय करें. ठीक है. तो चैप्टर नेम का टेंशन मत लो. अगर आपको चैप्टर नेम जानना है सो दिस इज दी चैप्टर नंबर 5 इन योर बोर्ड्स का टेक्स्ट बुक. चैप्टर नंबर 8 इन योर एनसीईआरटी. बहुत सारे नीट के बच्चे हैं जो एनसीईआरटी से पढ़ाई करते हैं. एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ाई करना पड़ेगा अगर आप नीट के बच्चे हो तो. एनसीईआरटी क्या होता है, कौन सी बुक होती है, मैं आपको स्लोली बताऊंगा. डोंट वरी. ठीक है. आज पहले ये पढ़ाई कर लेते हैं. ये देखो वो भी आपका मैं डर निकाल देता हूँ. ठीक है. डाउट्स क्लियर कर देता हूँ. जितने भी बच्चे खाली बोर्ड्स की पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है, बोर्ड्स की पढ़ाई, एचएससी बोर्ड की पढ़ाई मुझे करना है या मुझे सीईटी देना है सर, मुझे मेडिकल एंट्रेंस नहीं देना, डॉक्टर नहीं बनना मुझे, सो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों को एचएससी की टेक्स्ट बुक पढ़ाई करनी है. ठीक है स्टूडेंट्स. आपको एचएससी की टेक्स्ट बुक की पढ़ाई करनी है. अगर आपके पास एचएससी की टेक्स्ट बुक नहीं है तो उस बुक का पूरा पीडीएफ अवेलेबल है. आप ग्रुप में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हो इस लेक्चर के बाद कि कैन आई प्लीज गेट एचएससी टेक्स्ट बुक का पीडीएफ, तो वो ग्रुप पे अपलोड कर देंगे. ठीक है. अंडरस्टूड. तो टेक्स्ट बुक ग्रुप पे आपके अपलोड हो जाएगा. डोंट वरी एट ऑल. पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक अपलोड हो जाएगा, पीडीएफ. यू कैन एंजॉय. और उस पीडीएफ में वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 5. समझ में आया? बहुत सारे बच्चे लोग नीट के बच्चे हैं. नीट मतलब क्या? ये वाला एग्जाम. नीट के बारे में सुना है? ये एग्जाम किसके लिए होता है? मेडिकल एंट्रेंस है ये. एमबीबीएस. वेरी गुड. मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, जिनको मेडिसिन, जिनको डॉक्टरी बनना है, डॉक्टरी करना है. ठीक है. सो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों को आप बोलोगे सर मैं नीट देने वाली हूँ बट मुझे भी तो बोर्ड्स करना ही है ना. आपको भी तो बोर्ड्स करना ही है. सो मुझे बोर्ड से नहीं पढ़ना है क्या? सो मेरा आंसर है कि नीट वाले बच्चों को बोर्ड्स में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. डोंट वरी. हम सालों से ऐसे ही पढ़ा रहे हैं तो आप जरा भी टेंशन मत लो. आपको नीट के बुक से पढ़ाई करनी है. बट अभी अगले 3-4 लेक्चर्स तक स्टूडेंट्स, फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 लेक्चर्स आपको कोई भी बुक टच नहीं करना है. ना ही आपको एचएससी बुक टच करनी है, ना ही आपको एनसीईआरटी बुक टच करनी है. मैं बताऊंगा जब आपको टेक्स्ट बुक ओपन करना होगा. तब तक टेक्स्ट बुक ओपन नहीं करने का. खाली जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो नोट डाउन करो. मेरे नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लो. जो भी मैं लिख रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आपको पीपीटी भेजूंगा. उस पीपीटी में से, उस नोट्स में से आपको पढ़ना है. समझ में आ गया? आपको कोई भी बुक नहीं उठानी. कोई भी बुक नहीं उठानी. इधर यू आर एचएससी स्टूडेंट, आप बोर्ड्स के बच्चे हो, या आपको नीट करना है, आपको सीईटी करना है, आपको जेडब्ल्यू करना है, जो भी करना हो. अभी के लिए आपको कोई टेक्स्ट बुक हाथ नहीं लगानी है. मैं आपको बताऊंगा व्हेन यू हैव टू टच द टेक्स्ट बुक. ओके. सो डोंट वरी एट ऑल. सो वी आर डूइंग सेल. And cell में we did 2 types of cell. One is prokaryotic cell, one is eukaryotic cell. Yes, very good. One is eukaryotic cell. And eukaryotic cell में, if I go deeper into eukaryotic cell students, अगर eukaryotic cell के डिटेल में थोड़ा चला जाऊं तो यहीं पे मुझे मिलेंगे बहुत कॉमन वाले सेल्स. याद आ रहा है कुछ? प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स.
wherein I can also include human beings, ये भी यहीं आ गए, समझ में आ गया, ह्यूमन बींग्स भी यहीं आ गए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये आपके क्लैरिटी के लिए था, खाली आपके नॉलेज के लिए था खाली कि यूकैरियोटिक को हम भी यूकैरियोटिक सेल को ही बिलोंग करते हैं। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, अपन है मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब मैं क्या कर रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, जस्ट अ सेकेंड।